तो चलिए शुरू करते हैं सोम बाथला के काम पर आधारित ये खास पेशकश। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन को बेहतर बनाकर पूरी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन किया जा सकता है। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि जिंदगी हमारे काबू में नहीं है, जैसे कोई अनदेखी दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हम सब एक खुशहाल, स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जिंदगी तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं लगता है जैसे अटक से गए हैं। और असल में जो चीज़ हमें रोकती है वो है हमारे अपने अंदर बैठे कुछ विश्वास, फेल होने का डर, ये सोचना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर वो एक सबसे बड़ा डर कि लोग क्या कहेंगे। यही वो दीवारें हैं जो हमें बड़े सपने देखने से रोकती हैं और जिंदगी में सेफ खेलने पर मजबूर कर देती हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक दिन को बदलकर पूरी किस्मत को बदला जा सके। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं सार छिपा है। हमारी किस्मत कुछ और नहीं बल्कि हमारे हर दिन का जोड़ है। तो ठीक है, इस सफ़र के पहले हिस्से में हम यही समझेंगे, वो बुनियादी सिद्धांत, वो फाउंडेशन, कि हमारे रोज़ के कामों में कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है। देखिए, हर दिन के छोटे छोटे काम और फैसले समय के साथ मिलकर बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जो भी सफल लोग हैं वो इसी एक चीज पर फोकस करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वॉरेन बफे। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, पर उनकी कामयाबी का राज सिर्फ जल्दी शुरू करना नहीं था, बल्कि वो अनुशासन था जिसे वो रोजाना छोटे छोटे सुधार करते रहे। तो सबसे जरूरी बात यह है, अपने दिन को डिजाइन करना ही अपनी जिंदगी को डिजाइन करने का पहला कदम है। ठीक है, पर ये करे कैसे? इसके लिए एक ब्लूप्रिंट है जो 3 कह लीजिए मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। और पहला और सबसे जरूरी पिलर है हमारा माइंडसेट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत के लिए उसकी नींव तैयार करना। कामयाबी को अपनी ओर खींचने के लिए इन 5 माइंडसेट्स को अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मतलब जब कोई मुश्किल आए तो ये पूछने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, सवाल ये होना चाहिए कि ठीक है, अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानना कि मेहनत से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। तीसरा है अबंडेंस माइंडसेट। ये विश्वास कि दुनिया में सबके लिए मौके और सफलता है, किसी और की जीत का मतलब हमारी हार नहीं है। चौथा, पॉजिटिव माइंडसेट, यानी मुश्किल वक्त में भी उम्मीद बनाए रखना। और आखिर में पर्पस ड्रिवन, मतलब हर काम के पीछे एक मजबूत क्यों होना जो हमें मोटिवेट करता है। और ये बात इसे कोट में कितनी सही बैठती है। जिंदगी 10% वो है जो हमारे साथ होता है और 90% वो कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। सफल लोग चुनौतियों को आगे बढ़ने का एक मौका बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। तो जब माइंडसेट की नींव पक्की हो गई तो अब बारी आती है दूसरे पिलर की, रिचुअल्स, यानी हमारे रोज के अनुष्ठान। ये वो फ्रेमवर्क है जो हमारे माइंडसेट को एक्शन में बदलता है। ये 6 रिचुअल्स किसी भी दिन को एक जीता हुआ दिन बना सकते हैं। मॉर्निंग रिचुअल, इसका मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं, बल्कि दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करना है। प्लानिंग रिचुअल, अपने दिन को पहले से ही अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिजाइन करना। लर्निंग रिचुअल, रोज कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा समय निकालना। रिफ्लेक्शन रिचुअल, दिन के आखिर में ये देखना कि क्या सही रहा और कहाँ बेहतर किया जा सकता है। ग्रैटिट्यूड रिचुअल, उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं। और हेल्थ रिचुअल, यानी अपने शरीर, दिमाग और नींद का ख्याल रखना। जब ये चीज़ें आदत बन जाती हैं तो ग्रोथ अपने आप ऑटो पायलट पर चली जाती है। अब यहाँ पर रिचुअल्स और रिमाइंडर्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिचुअल्स हमारी नींव हैं, जैसे रोज 30 मिनट वर्कआउट करना। इसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। वहीं रिमाइंडर्स छोटे छोटे संकेत हैं जो हमें ट्रैक पर रखते हैं, जैसे किसी बड़ी मीटिंग से पहले एक गहरी सांस लेना। इसके लिए अलग से वक्त नहीं, बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। इसे ऐसे सोचिए, रिचुअल्स गाड़ी का इंजन है और रिमाइंडर्स उसका जीपीएस, जो सही रास्ते पर बने रहने के लिए छोटे छोटे निर्देश देता रहता है। ठीक है, तो अब माइंडसेट भी तैयार है और रोज के रिचुअल्स भी तय हो गए, लेकिन बाहरी दुनिया की चुनौतियां तो आएंगी ही। इसलिए हमारा तीसरा पिलर है डिफेंस, यानी बाहरी मुश्किलों से खुद को बचाना। 3 बड़ी बाहरी चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना होता है। पहली, नेगेटिव लोग। ये हमारी एनर्जी खींच लेते हैं।
इनसे निपटने का तरीका है एक बाउंड्री बनाना और बातचीत को लिमिट में रखना। दूसरी, काम का प्रेशर। इसे मैनेज करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें काम आती हैं, जो बताती हैं कि क्या जरूरी है और क्या बस अर्जेंट। और तीसरी, सबसे बड़ी चुनौती, फेलियर। इसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि डेटा की तरह देखना है, विश्लेषण करना है कि क्या गलत हुआ, उससे सीखना है और फिर दोगुनी ताकत से वापसी करनी है। तो जब ये तीनों पिलर्स, माइंडसेट, रिचुअल्स और डिफेंस एक साथ आ जाते हैं, तब हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां जिंदगी की कहानी के लेखक और निर्देशक हम खुद बन जाते हैं। ये जो मेटाफर है ना, ये इस पूरी सोच का सार है। जिंदगी एक शानदार फिल्म है और इसके डायरेक्टर भी हम ही हैं। ये सोच हमें ड्राइवर सीट पर बिठा देती है, जहां हर फैसला हमारा होता है और हर सीन हमारी मर्जी से लिखा जाता है। तो एक डायरेक्टर के तौर पर चेकलिस्ट क्या होगी? सबसे पहले अपनी भूमिका को अपनाना, ये समझना कि कहानी को आकार देने की शक्ति हमारे ही पास है। दूसरा, सही मंच तैयार करना, एक ऐसा माहौल बनाना जो हमारे लक्ष्यों को सपोर्ट करे। तीसरा, स्क्रिप्ट खुद लिखना, अपने लक्ष्य और उन्हें पाने के कदम साफ साफ तय करना। और सबसे जरूरी, सफर का मजा लेना, इस पूरी प्रोसेस को जीना, हर अनुभव से सीखना और छोटी बड़ी हर जीत को सेलिब्रेट करना। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि रोजाना किए गए छोटे लेकिन लगातार सुधार ही समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, जिंदगी की इस फिल्म का अगला सीन यानी आने वाला कल कैसे डायरेक्ट किया जाएगा?